एक लड़का और एक लड़की दोनों एक साथ पढ़ते थे, लेकिन एक साथ पढ़ने के साथ साथ वो एक अच्छे दोस्त भी होते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनका वक्त बीत रहा था, एक लड़की उससे एक दिन शादी के लिए बोलती है। लेकिन जैसे ही शादी के लिए बोलती है, लड़का उसको भगा के ले जाता है और फिर एक मंदिर में शादी कर लेता है। लेकिन जैसे ही शादी करके अपने घर ले जाता है, उसके बाद अब कुछ वक्त बीतता है। अब जो उसका ससुर होता है, वो अपने दोस्तों के साथ उस लड़की के साथ कुछ ऐसा करता है, शायद आप भी सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे कि ऐसे कोई भला कैसे कर सकता है। तो आज की ये कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं रवि शर्मा हाजिर हूं एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी राजस्थान प्रदेश का एक शहर है जयपुर, और इसी जयपुर शहर में एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था और उसके बाद वो पढ़ाई करता था। और पढ़ाई के साथ साथ एक लड़की उसके साथ जो पढ़ाई करती थी, वो उसकी एक अच्छी दोस्त होती है। लेकिन जब भी वो कहीं जाते थे तो एक दूसरे के साथ बैठते थे, एक दूसरे के साथ जो भी कुछ खाना होता था वो खाते थे। अब वो पढ़ाई करते करते दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन कुछ वक्त बीतता रहता है। उसके बाद लड़का एक दिन उस लड़की को उसको ऑफर करता है, उसको बोलता है कि चलो कहीं बाहर चलते हैं। लेकिन लड़की उसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करती थी। फिर वो लड़का एक दिन उसको कैफे में लेके जाता है। लेकिन जैसे ही कैफे में लेके जाता है, वहां पे कुछ वक्त बीतता है, कुछ खाते पीते बैठते हैं। उसके बाद लड़की के साथ अब वो शारीरिक संबंध बनाने की जिद करता है। उसके बाद लड़की उस चीज को मना भी करती है, लेकिन फिर भी उसके साथ वो शारीरिक संबंध बना लेता है। लेकिन लड़की इस चीज से अनजान होती है। वो एक उसकी वीडियो बनाता रहता है, और जैसे ही वीडियो बनाता है उसकी गैलरी में वो सेव हो जाती है, या वो अश्लील पिक्चर उसके मोबाइल में कैद हो जाती है। उसके बाद लड़की को जैसे इस चीज का पता चलता है, उसके बाद वो जब भी कुछ कहता तो उसको वो डराता था, धमकाता था। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीतता है, उसी हिसाब से लड़की उसके ऊपर गुस्सा होती है और फिर उसके ऊपर दबाव देती है। उसके बाद वो उससे कहता है शादी कर लेते हैं। फिर लड़की को भगा ले जाता है, और जैसे ही भगा करके एक मंदिर में वो शादी कर लेता है। उसके बाद शादी करने के बाद उस लड़की को अपने घर ले जाता है। लेकिन जैसे ही लड़की वहां पे जाती है, उसके बाद जो उस लड़की का ससुर होता है, वो उसके ऊपर बुरी नीयत रखता था। अब जैसे ही कुछ वक्त बीतता रहता है, अब एक दिन मौका लगा करके जो उसके ससुर होता है, उसके दोस्तों के साथ मिलके उस लड़की के साथ वो दरिंदगी करता है, रेप जैसी घटना को अंजाम देता है। उस लड़की के साथ जो अपने बेटे की बहू के साथ वो गैंग रेप करता है। जो लड़की उसके बेटे के साथ पढ़ती थी, और जो पहले उसके लड़के ने अब कैफे में ले जा करके उसके साथ संबंध बनाए और उसकी अश्लील वीडियो बनाई। लेकिन जैसे तैसे लड़की ने उसको कहा, और उसके बाद जैसे ही उसने प्रेशर माना, लड़की को भगा करके मंदिर में शादी की। अब वो लड़की अब उसके घर में आ जाती है। अब फिर उसी का लड़के का पिता यानी लड़की का ससुर अब अपने दोस्तों के साथ मिलके उस लड़की के साथ अब गैंग रेप करता है। अब लड़की के साथ ये सब होने के बाद लड़की कानोता थाने में जाती है। लेकिन जैसे ही कानोता पुलिस स्टेशन में जाती है और फिर वहां पे अब अपनी तहरीर देती है, अब फिर एक मुकदमा दर्ज कराती है, यानी उस लड़के के खिलाफ भी। और फिर जो उसके ससुर ने अब ये सब किया अपने दोस्तों के साथ मिलके, और उसने पूरी हकीकत बताई, पुलिस के सामने सारी बात रखी। और जो लड़के ने जो वीडियो बनाई थी, अब उस टाइम जो उसने संबंध बनाए थे, वो सारी बातें बताई। उसके बाद पुलिस अब जांच में जुट गई है। अब आरोपियों की धरपकड़ के लिए अब दबिश दी जा रही है। लेकिन जिस तरह से एक लड़के ने अपने साथ पढ़ने वाली लड़की के साथ शुरुआत में ही इतना गलत काम किया, एक अच्छा दोस्त होने के साथ साथ फिर उसके बाद उसने उसके ऊपर बुरी नीयत रखी और उसने गलत काम किया और वीडियो बनाई। लेकिन फिर जैसे तैसे करके उसने शादी कर ली मंदिर में, और फिर घर ले आया। उसके बाद उसके ससुर ने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ दरिंदगी की, एक पुत्र वधू के साथ, और फिर एक उसके बेटे ने भी उसके साथ। लेकिन जिस हिसाब से हुआ, जो भी हुआ, उस लड़की के साथ नाजायज हुआ, गलत हुआ। तो एक कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।